लोधर यादव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस में पढ़े हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टोटल पढ़ चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़े हैं, फ्यूचर परफेक्ट पढ़े हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए। पास्ट के भी 4 पुत्र थे, तो पास्ट का भी क्लियर करना हम लोगों को, ठीक। तो अब उसी क्रम में पहले तो हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट के लिए मैंने बता रखा था, क्या मोटे मोटे में याद करना था। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था करके आ जाए या भूतकाल की बात करे, जैसे लगे काम ही हो गया है, मतलब क्या भूतकाल की बात हो जाए तो क्या उसको पास्ट मान लेते हैं, ठीक। तो इसका पहचान जो था हमने बता रखा है कि पहचान क्या है। ता था, ते थे, या था, या ती थी, इटीसी, ठीक। ये तो इसकी पहचान होती है। किसी भी टेंस को सॉल्व करने से पहले देखा जाता है उसके लास्ट में है क्या, तब जाके हम लोग उसको भाप पाते हैं, पता कर पाते हैं 21 टेंस का है, ठीक। अगर था है तो जान जाएंगे पास्ट का है। अब पास्ट का तो पास्ट में कौन सा पास्ट का, क्योंकि पास्ट के 4 लड़के थे, चारों में से कौन सा पास्ट का है। तो पास्ट का मतलब ता मिल गया, ते मिल गया, या मिल गया, या मिल गया, ती मिल गया, इनमें से कुछ भी मिल गया ना, तुरंत हो जाएगा क्या पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में कैसे लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में बहुत बड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि उनको पता रहता है ना सभी इंडेफिनिट में जितने भी इंडेफिनिट है वो पढ़े रहते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ सही है, मेन वर्ब का सभी इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पर पास्ट के लिए थोड़ा सा रुकना होता है। पास्ट जब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस मिलेगा, असर्टिव बोले तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव माने नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए या वाक्य बोला जाए तो नकारात्मक रहे, मतलब ना की भावना निकले, वहां पे हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अदरवाइज अगर जो सेंटेंस है पॉजिटिव है या सकारात्मक वाक्य है तो उसमें जो होता है मेन वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होता है। अगर हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलता है, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हमने मेन वर्ब का तुम आप लोगों को फॉर्म बता दिया कैसे लगता है। हाँ, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये डिड होती है। हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, जब वाक्य निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, मतलब नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो। अभी देखिए जब इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे राम जाता था। अब देखो ता था, यहां से मिलाओ, ता था कहीं है, मिल गया। था बोले तो पास्ट। अब ता मिल गया तो इंडेफिनिट, ता बोले तो इंडेफिनिट। राम जाता था। अब जाने की इंग्लिश होता है गो, और गो का फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन, मतलब सेकंड फॉर्म जो होगा वेंट होगा। तो क्या करेंगे, राम वेंट, क्या राम वेंट। अब ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी लगा लो, जैसे अभी लिख लेते हैं, जैसे क्या होता है क्या वह स्कूल जाता था, ठीक। अब क्या है, वह का हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, ठीक। अब देखो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, ये क्या है, कहीं निगेटिव बोला, कहीं नकारात्मक की भावना आई, कहीं प्रश्नवाचक का भावना नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जब प्रश्नवाचक की भावना नहीं आएगी, निगेटिव नहीं बोला जाएगा, तो केवल उसके लिए जो रूल होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट होगा प्लस एमवी का सेकंड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इतने में हम लोगों का हो जाता है। अगर यहीं पे अगर वो निगेटिव प्रश्न डाल दिया, इंट्रोगेटिव डाल दिया, उसके लिए हम ऊपर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहले करना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस
नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, बच्चे पूछते हैं का सर जी इसमें होगा सिंगुलर आए तो अलग यूज करेंगे, प्लूरल आए तो अलग? नहीं, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, डिड एक ही ऐसी मेन वर्ब है, इसका एक ही मेन वर्ब ही है जो सबके साथ, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, बट नकारात्मक होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए। अगर ये ऐसा वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक नहीं हुआ तो ये काम में नहीं आएगा, ये बेचारा अपने घर ही बैठ जाएगा। ओके, इसके बाद जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अभी वही जो समझाया थे ना वही वाला ले लेते हैं। राम स्कूल नहीं जाता था। देखो, अगर किसी चीज को समझना है ना, एग्जाम्पल बहुत एकदम आसान पढ़ना चाहिए। जितना आसान एग्जाम्पल रहेगा उस टेंस का उतने अच्छा रूल आएगा, चाहे जिसका हो, चाहे जो लॉजिक पढ़ना हो। पहले तो पढ़ना जिसको है वो आसान से सीखना चाहिए। अभी क्या है, मैं इधर करवाता हूँ, जितने भी वीडियो देखो हमारा, हम ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेंटेंस करवाते हैं, उससे ज्यादा मैं करवाता ही नहीं। क्या है कि मेरी एक्सरसाइज जो आएगी ना उसमें रहेगा कम से कम 15 से 20 सेंटेंस, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी रहेगा उसमें। ठीक, इस पे जो है, इस पे बोर्ड पे कितना करवा देंगे, बात समझना। तो राम, इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट राम हो गया, सब्जेक्ट पहचाना बता ही रखे हैं, फिर डिड हो गया। डिड के लिए क्या करेंगे, लगाओ डिड, राम डिड, फिर क्या लगाओ, नॉट लगाओ, राम डिड नॉट। अब देखो वेंट लगाए थे ना फर्स्ट में, इधर लिखे थे वेंट, अब कहा लगाएंगे, गो लगाएंगे, कहा कि एमवी के फर्स्ट फॉर्म कहां जाता है, स्कूल जाता भाई, तो गो टू स्कूल। ओके, अब यहीं पे वो कह रहा है राम स्कूल नहीं जाता, इसका मतलब क्या है, राम स्कूल नहीं जाता था, राम स्कूल नहीं जाता था। अब पूछेगा क्या राम स्कूल जाता था, तो जब क्या लगाए तुरंत डिड कहेगा, हम आगे आएंगे, तो डिड बेचारा आ गया आगे और राम वहीं पे रहेंगे। फिर क्या होगा, गो आ जाएगा, डिड राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता था, नहीं कहते अरे क्या उन दिनों राम स्कूल जाता था, तो वही आता है डिड राम गो टू स्कूल। अभी क्या होता है, फिर आते हैं ना उसमें क्या होते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता था, जब क्या राम स्कूल नहीं जाता था तो डिड राम नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये तो पूरा समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे ये ट्रांसलेट हुआ। ओके।